जय श्री हरि। प्राचीन काल की बात है, जब धरती पर धर्म की ध्वजा लहरा रही थी, जब स्त्रियों की श्रद्धा से घर घर में सुख समृद्धि बरसती थी। उसी समय एक ऐसी देवी की महिमा प्रकट हुई जो बिगड़ी हुई दशा को संवार देती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दशा माता की, जिनका व्रत चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाता है। कहते हैं, जिस घर में दशा माता की कथा श्रद्धा से सुनी जाती है, वहाँ दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। रोग शोक क्लेश दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं दशा माता व्रत की प्रथम दिवस की अद्भुत चमत्कारिक कथा, जिसे सुनने मात्र से बिगड़ी दशा सुधरने लगती है। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और श्रद्धा से कमेंट करें। दशा माता, जय दशा माता। तो आइए भक्तों, कथा को श्रवण करते हैं। प्राचीन काल की बात है, जब आर्यवर्त की भूमि पर धर्म तप और सत्य का तेज विद्यमान था। तब एक समृद्ध राज्य था जिनका नाम था सुवर्णपुरी। उस राज्य में धर्मप्रिय, सत्यवादी और प्रजावत्सल राजा राजसिंह राज्य करते थे। राजा में धन था, अन्न था, गोधन था, सुख था, परंतु एक दिन ऐसा आया जब सब कुछ बदल गया। चैत्र मास का समय था, शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि निकट थी। नगर की स्त्रियां घर घर में एक विशेष व्रत की चर्चा कर रही थीं, दशा माता व्रत। वे कहती, जो स्त्री श्रद्धा से दशा माता का व्रत करती है, उसकी बिगड़ी दशा सुधर जाती है। उसी समय राजमहल में अचानक अनिष्ट होने लगा। राजा के घोड़े बीमार हो गए, खजाने में चोरी हो गई, आकाश में ग्रहों की स्थिति विपरीत हो गई। राजा चिंतित हो उठा। दरबार में राज पुरोहित को बुलाया गया। पुरोहित ने ध्यान लगाया और कहा, राजन, आपकी दशा प्रतिकूल हो गई है। ग्रहों की स्थिति और भाग्य की रेखा संकेत दे रही है कि आपने किसी देवी के व्रत की अवहेलना की है। राजा आश्चर्य में पड़ गया। मैं तो प्रतिदिन देवताओं की पूजा करता हूँ, फिर भी यह विपत्ति क्यों आई? पुरोहित ने कहा, चैत्र शुक्ल 10वीं को दशा माता का व्रत होता है। यह व्रत विशेष रूप से गृह सौभाग्य और राज्य की स्थिरता के लिए होता है। यदि यह व्रत उपेक्षित हो जाए तो दशा बिगड़ जाती है। राजा को स्मरण आया, पिछले वर्ष रानी ने यह व्रत करने की इच्छा जताई थी, परंतु राज्य कार्य में व्यवस्था के कारण उसे टाल दिया गया। रानी सुमित्रा अत्यंत धार्मिक थीं। जब उन्होंने राज्य की विपत्ति देखी तो वे व्याकुल हो उठी। उन्होंने महल की वृद्ध दासी से पूछा, माता, दशा माता का व्रत कैसे किया जाता है? दासी ने बताया, महारानी, यह व्रत 10 दिन तक किया जाता है। घर के बाहर या मंदिर में दीवार पर गेरू से दशा माता का चित्र बनाया जाता है। 10 गांठों वाला धागा, दशा डोरा बांधा जाता है। प्रतिदिन कथा सुनकर दीप जलाया जाता है। रानी ने उसी क्षण संकल्प लिया, चाहे जो हो, मैं यह व्रत अवश्य करूंगी। चैत्र शुक्ल 10वीं के पावन प्रभात में रानी ने स्नान किया, पीली साड़ी धारण की, महल के प्रांगण में गेरू से सुंदर चौक बनाया। उसमें 10 बिंदु बनाकर दशा माता का प्रतीक चित्र अंकित किया। दीप जलाया गया, धूप जलाई गई। रानी ने हाथ जोड़कर कहा, हे दशा माता, यदि अनजाने में आपसे भूल हो गई हो तो क्षमा करें, हमारी बिगड़ी दशा सुधार दे। जैसे ही उन्होंने कथा सुनानी आरंभ की, अचानक महल में अद्भुत शांति छा गई। व्रत का तीसरा दिन था। तभी एक साधु महल के द्वार पर आया। साधु बोला, राजन, मैं भिक्षा मांगने आया हूँ। राजा क्रोधित थे। विपत्ति के कारण उनका स्वभाव कठोर हो गया था। उन्होंने कहा, अभी समय नहीं है। साधु ने शांत स्वर में कहा, जब दशा प्रतिकूल हो तब दान और भक्ति ही रक्षा करते हैं। रानी ने तुरंत साधु को भोजन कराया, चरण धोए, आदर दिया। साधु मुस्कुराया और बोला, महारानी, आपका विश्वास ही हम आपके राज्य को बचाएगा, परंतु परीक्षा अभी शेष है। इतना कहकर साधु अदृश्य हो गया। रानी समझ गई, यह कोई साधारण साधु नहीं थे, अवश्य देवी की परीक्षा है। 5वें दिन से चमत्कार दिखने लगे। बीमार घोड़े स्वस्थ हो गए, खजाने का चोरी हुआ धन वापस मिल गया। राजा के शत्रु स्वयं संधि के लिए आ गए। राजा आश्चर्यचकित थे। उन्होंने रानी से पूछा, यह सब कैसे हुआ? रानी ने कहा, यह दशा माता की कृपा है। राजा को पश्चाताप हुआ। उन्होंने भी व्रत में सम्मिलित होने का निश्चय किया। 10वें दिन हवन हुआ, ब्राह्मणों को भोजन कराया गया, दान दिया गया। तभी आकाश से दिव्य बाड़ी आई। जो श्रद्धा से दशा माता का व्रत करता है, उसकी बिगड़ी दशा सुधर जाती है। पूरा राज्य जय दशा माता के जय जयकारों से गूंज उठा।
प्रिय भक्तजनों, कथा के अंत में कहा गया, जो स्त्री श्रद्धा से यह व्रत करती है उसके घर में सुख समृद्धि आती है, पति की आयु बढ़ती है, संतान सुख प्राप्ति होती है, बिगड़ी हुई दशा सुधर जाती है। यह व्रत विशेष रूप से चैत्र मास में किया गया और इसका महत्व के पावन काल में और भी बढ़ जाता है। धार्मिक ग्रंथों में दशमी तिथि को अत्यंत शुभ माना गया है, जैसा कि अन्य पुराणों में दशमी व्रतों का महात्म्य बताया गया है। अंत में यही संदेश है, दशा माता की कथा सुनने और सुनाने से जीवन की कठिनाइयाँ दूर होती हैं और भाग्य प्रबल होता है। तो बोलो दशा माता की जय। तो भक्तों, आपने सुना प्रथम दिन की दशा माता की कथा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।